देश में बेरोजगारी का आलम बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में युवा राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारों की मांग उठाने संगठित हो रहे हैं। नमस्कार, मैं कृष्णा शुक्ला और आप देख रहे हैं एजुकेशन रिपोर्टर्स। बढ़ती बेरोजगारी के बीच राष्ट्रीय युवा बेरोजगार संगठन ने सरकार के सामने कुछ मांगे रखी हैं। आइए नजर डालते हैं उनकी मांगों पर। संगठन की पहली मांग है कि मध्य प्रदेश में छात्रों के लिए विद्यार्थी आयोग का गठन किया जाए, जिससे छात्र छात्राओं को न्यायालय में अपना समय और पैसा खराब न करना पड़े। संगठन की दूसरी मांग है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना काल में भर्ती प्रक्रिया नहीं होने के कारण कुछ छात्र ओवर एज हो गए हैं, तो उम्र सीमा में छूट दी जाए। राष्ट्रीय युवा बेरोजगार संगठन की तीसरी मांग ईडब्ल्यूएस के आधार पर इस प्रकार है। आयु सीमा में छूट दी जाए, प्रतियोगी परीक्षा की फीस में छूट दी जाए, परीक्षा हेतु यात्रा भत्ता दिया जाए, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था हो। नमस्कार, मैं निकेश पांडे, प्रदेश संयोजक राष्ट्रीय युवा बेरोजगार संगठन। हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को न्याय दिलाना, उम्र सीमा आयु बढ़ाई जाए, छात्रों की फीस माफ़ की जाए, छात्रों का किराया माफ़ किया जाए, जो बच्चे पढ़कर निकल चुके हैं, रोजगार नहीं मिला है, उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। और जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी 15 वर्ष से लगातार घोषणा पे घोषणा करते जा रहे हैं, लेकिन उसका लाभ जो निम्न तबके का गांव का हमारा बेरोजगार युवा साथी नहीं मिल रहा है, उन सब साथियों को लाभ दिलाना। आने वाले समय में हम सब अपने संगठन का विस्तार पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। बहुत जल्द विस्तार करके राष्ट्रीय लेवल पे इसका विकास करेंगे और छात्रों और जो समाज में भी हो रहे अन्य हर तरह की समस्याओं का निराकरण के लिए संघर्ष करेंगे। और मध्य प्रदेश सरकार को ये खुली चेतावनी है कि आने वाले समय में सुधर जाओ या होश में आ जाए, जो बहुत जल्द हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। अभी बीच में पटवारी भर्ती, पुलिस भर्ती, शिक्षा भर्ती, मेडिकल विभाग में बहुत सारी भर्तियां आई थी, लेकिन उनका निराकरण और बहुत सारे बच्चे परीक्षा पास करने के बाद भी 2-3 साल से परीक्षा वेटिंग लिस्ट में पड़े हुए हैं, जो कि मध्य प्रदेश सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। यही प्रमुख उद्देश्य है। और बच्चों के लिए मेन जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बेरोजगारी क्षेत्र में महंगाई, इन चीज़ों को लेकर हम संघर्ष करेंगे। यही मेन संगठन का उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, मैं सचिन त्यागी, राष्ट्रीय युवा बेरोजगार RYBS का सक्रिय सदस्य हूँ। और हमारी सरकार से मांग है और हमारे संगठन की सरकार से मांग है कि जो भी पटवारी अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी और पुलिस अभ्यर्थी के जो भी हमारे युवा भाई बहनें हैं, उनकी मांगें पूरी की जाएँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। साथियों, मैं अतुल कुमार पाठक, राष्ट्रीय युवा बेरोजगार संगठन से प्रदेश संयोजक। साथियों, आज युवाओं के रोजगार को लेकर बड़ी समस्या है, चाहे प्रदेश में हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर। इन समस्याओं का एक समाधान सामूहिक रूप से कैसे किया जाए, इसके लिए ज़रूरी है एक ऐसे विद्यार्थी आयोग का गठन करना जिसमें आने वाली समस्याएं जो भी बेरोजगारों के लिए होती हैं उनका शीघ्र समाधान हो पाए, जिसके लिए आपको कोर्ट में न जाना पड़े। जैसे कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया, उसमें प्रश्न गलत होता है तो आप उसके लिए कहाँ जाते हैं? भाई, संबंधित विभाग के पास या कोर्ट के पास। इसके अलावा एक ऑप्शन होना चाहिए कि विद्यार्थी आयोग में आप जाएं, अपनी बात को रखें, तथ्य प्रस्तुत करें, उनका शीघ्र निवारण हो। इसके साथ ही जहां भी अभी ओवर एज हो चुके स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, जिन्हें कोरोना के कारण मौका नहीं मिल पाया है, तो प्रदेश सरकार से इस तरह की मांग रखना कि जो इनको एज में रिलैक्सेशन दिया जाए इसका कोरोना की काल से। EWS सर्टिफिकेट्स में भी वही आपकी आरक्षण की सुविधाएं दी जाएं जो अन्य आरक्षित वर्गों को हैं। इसके साथ साथ प्रदेश के अंदर रोज़गार को लेके एक अच्छा माहौल क्रिएट करना। दूसरा, प्रशासन और शासन और विद्यार्थियों के बीच के अंतराल को कम करना है। सबसे बड़ी समस्या आती है कि हम अपनी बात प्रशासन और शासन तक नहीं रख पाते और वह उनकी जो नीतियां हैं वह हम तक नहीं आ पाती। इन सब की विद्रूपताओं को दूर करते हुए एक रोज़गार के लिए हष्ट-पुष्ट माहौल क्रिएट करना, एक स्वस्थ माहौल बनाना इस संगठन का कार्य है। तो साथियों, मैं निवेदन करता हूँ, आप प्रदेश में कहीं से भी हों, इस संगठन से जुड़ें। और जुड़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप एक समूह, एक ताकत बन के प्रशासन और शासन के मध्य अपनी बात रख पाओगे। यह संगठन विधिक रूप से और प्रशासनिक रूप से आपके साथ है और आपके लिए है। धन्यवाद साथियों। वंदे मातरम।
संगठन का कहना है कि ऐसा कानून छात्रों के हित में बनाया जाए कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया 6 माह के अंदर पूर्ण हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही की जाए। विभिन्न परीक्षाएं खुली हों, अर्थात विशेष योग्यताओं में आने वाले डिग्री डिप्लोमा की नियुक्ति के बाद पूर्ण करने की छूट दी जाए। हम युवाओं और बेरोजगारों की सभी मांगों को यूं ही उजागर करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।